प्रणाम, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज हम बात करेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वक्री ग्रहों को किस तरह से समझना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि वक्रत्व जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि जब ग्रह मार्गी होते हैं या स्टेशनर रहते हैं उसके साथ साथ में उन्हें वक्री भी आप स्वाभाविक है कि अनुभव करेंगे। क्योंकि वक्रत्व का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्रह स्लो हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीड जैसे वो नेचुरल स्पीड से जिस गति से वो चल रहा है उतनी गति से नहीं चल रहा है। जब भी शुक्र ग्रह जो है वक्री होता है तो बहुत ज़्यादा जो चिंता का विषय होता है या बहुत ज़्यादा जो सावधानी बरतनी होती है वो होती है रिलेशनशिप्स में। और इस समय 13 मई को शुक्र जो है वृष राशि में वक्री हो गए हैं। हम इससे पहले बातचीत कर चुके हैं कि गुरु ग्रह वक्री हुए या शनि वक्री हुए, यानी कि जो बड़े ग्रह वक्री हुए उनकी हम बातचीत पिछले वीडियो में आप तक साझा कर चुके हैं। और आज हमारा कर्तव्य है कि अगर शुक्र ग्रह वक्री हो रहे हैं तो उससे कोई जो प्रतिकूल प्रभाव होंगे कैसे बचा जाए या उनसे प्रोटेक्शन कैसे की जाए, और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक पालन करने से जो भी हम लोगों के रिश्ते हैं वो संभले रहें। काफ़ी लोग संबंध विच्छेद की स्थितियों तक पहुंच जाते हैं छोटी छोटी बातों की वजह से। और इस समय जिन राशियों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है वो राशियों को, अगर हम वृष राशि की बात करें जिसमें वक्री हुए हैं शुक्र 13 मई को, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि वृष राशि के लिए रिलेशनशिप्स में अगर कोई निर्णायक मोड़ अभी चल रहे हैं तो अगर इन्हें पॉजिटिव करना है, अपने संबंधों को बचा के चलना है, तो उन्हें ये निर्णय 25 जून तक टाल देना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई मीटिंग्स करें ही ना जिसमें कि निर्णायक हो जाए कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप की स्थितियों तक ले जाए और मन ग्लानि से भर जाए कि उन्होंने इस चीज़ का सदुपयोग समय रहते क्यों नहीं किया। तो उन लोगों के साथ साथ में मैं बात करूंगी उन 4 राशियों की जिनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होंगे। वो 4 राशियां जिनमें सबसे ज़्यादा फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि सूर्य संक्रांति भी आज ही के दिन शाम को 5:15 बजे के करीब हुई है और सूर्य जो है वो भी वृष राशि में आ चुके हैं, जिस राशि में शुक्र वक्री हुए हैं, और बुध भी वहाँ पे पहले से ही विराजमान है। यानी कि सूर्य, शुक्र और बुध 3 ग्रहों की युति। और अगर हम 4 उन राशियों की बात करेंगे तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम बाकी जिन राशियों का नाम नहीं ले रहे हैं उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे उनके व्यापार से संबंधित जुड़े हुए फैसले हों या फिर उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हों। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती हैं चीज़ें वो होती है हेल्थ। और अगर हम इन 3 ग्रहों की बात करते हैं और उन 4 राशियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रीन सिग्नल जो हम देने जा रहे हैं वो है कर्क राशि को। कर्क राशि के लिए सूर्य की संक्रांति बहुत शुभ फल देने वाली है। साथ साथ में शुक्र और बुध और सूर्य से मिलके जो ये योग बन रहा है ये उनके लिए चारों तरफ से खुशखबरियाँ और बहुत ही सुखद संदेश और बेहतर व्यापार और कारोबार की स्थितियों को बनाने वाला योग बना रहा है। साथ साथ में जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा होगा वो होगा सिंह राशि को, क्योंकि सिंह राशि के लिए तो मालवीय योग और उसके साथ साथ में केंद्र में बहुत ही सुखद योगों की संरचना हो रही है, जिसमें उन्हें उनका वर्चस्व भी बढ़ेगा और उनके कुछ एक चीज़ें जो बहुत दिनों से वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे उनके सुखद निर्णय होंगे। अनुकूल प्रभाव और वर्चस्व के बढ़ने के साथ साथ में उनके पास अचानक ही धन आगमन के रास्ते खुलने वाले हैं। और इसके बाद में जो बहुत ज़्यादा लाभ उठाएगी, आशातीत लाभ होगा, वो होगा धनु राशि के जातकों को। और इसके साथ साथ में उनके लिए तो विदेशों से संबंधित अगर कोई ऐसे मसले जो उन्होंने टेलीफोनिक सेशंस के थ्रू सुधारने हैं वो सुधरेंगे। और नई कोई भी उनकी
इसके बाद मीन राशि की अगर हम बात करेंगे तो जबरदस्त योग बन रहा है तीसरे घर के अंदर, और यहाँ पे सूर्य शुक्र और बुध पॉलिटिकली भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं, और ज़बरदस्त उनको हिम्मत बढ़ेगी और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के साथ साथ में उनके जो एफर्ट्स होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये 4 राशियाँ पूरी तरह से सेफ हैं, बची हुई हैं, और इनके साथ जो घटनाएं अब होने वाली हैं बहुत ही सुखद होने वाली हैं। यानी कि बाकी की जो राशियां बचती हैं, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, और उसके बाद में कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर, कुंभ, इन राशियों के जातकों के लिए कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। और क्योंकि ये जो योग होता है ये खास तौर पे आँखों की जो रोशनी है उनको प्रभावित कर सकता है, या आई फ्लू जैसी समस्याएं जो है वो जनता को त्रस्त कर सकती हैं। साथ साथ में त्वचा संबंधी रोगों की जिनको थोड़ी सी भी प्रोननेस है उनको त्वचा संबंधी रोगों से बचने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। और साथ साथ में यौन रोगों को भी ये समय जो है थोड़ा सा बढ़ा सकता है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन, स्किन की एलर्जी, स्किन से संबंधित जितने भी इश्यूज होते हैं, साथ में आईज को लेके, नज़र को लेके, आई साइट को लेके जो भी इश्यूज हैं वो इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर एक यूनिवर्सल एक सिस्टम होता है कि जब ये तीनों ग्रहों की एनर्जीज होती हैं तो पूरे ही विश्व को प्रभावित करती हैं। इस समय में उपाय कौन से करने चाहिए, चर्चा आज मैंने इस निमित्त शुरू की थी। तो हम बात कर रहे थे वक्री ग्रहों की, वक्रत्व की, और इनसे उत्पन्न होने वाले जो ग्रह दोष हैं, जो इनसे जनित पीड़ाएं हैं जिनको कि हर एक इंसान भोगता है, उनसे कैसे बचा जाए और किस तरह से समस्याओं से निदान पाया जाए। तो सबसे पहले सूर्य संक्रांति की आप सब लोगों को जो मैंने एक आप लोगों तक जो संदेश पहुंचाया उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सूर्य संक्रांति, जब भी सूर्य बदलते हैं, सूर्य अपने ओज के साथ सारे ही घरों को प्रभावित करने की सबसे तीव्र जो है इनके अंदर एक्टिवेशन की पावर होती है। यानी कि जैसे ही ये किसी घर में प्रवेश करते हैं उससे 3-4 दिन पहले से ही ये प्रभावी हो जाते हैं। और जब ये प्रभावी हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि जैसे ही ये संक्रांति होती है या राशि परिवर्तन होता है तो पहले के जो 10 दिन होते हैं उनमें इनके एक्टिवेशन के जो प्रभाव होते हैं पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे क्या उपाय करें जो आप इजीली कर सकें और जिससे आपका सूर्य, शुक्र और बुध जो है जिन राशियों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखा रहा उन्हें भी अनुकूल प्रभाव मिलने शुरू हो जाएं। यानी कि उनके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें ना हो, उनको त्वचा के रोग ना हो, उनको फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स ना आहत करें और ना ही उनकी आईसाइट खराब हो। सबसे पहले सूर्य नमस्कार, यानी कि सुबह उठिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके बाद में शुक्र की एनर्जीज को अपने ऑरा के अंदर बढ़ाने के लिए आप लोग 3 तरह से शुक्र को पावर दे सकते हैं। पहली चीज़, अपने बेडशीट्स जो होते हैं घर के अंदर, अपना बेडरूम, उसके ऊपर जो शीट्स आप बेडशीट्स बिछाते हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर वो फटी हुई हैं या रफ हैं तो उन्हें इन दिनों में यूज़ करने से परहेज़ करें। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, शुक्र को पसंद है, वो है कि साफ़ सफाई। तो जितना ज़्यादा आप नहाने के जल में एवरी फ्राइडे दूध की कुछ बूंदें डाल के नहाने का प्रयास करेंगे तब भी आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। श्री सूक्त का जो पाठ है शुक्रवार के दिन आप प्रारंभ करके लगातार जो ये समय रहेगा 44 डेज शुक्र की वक्रत्व का, उसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा होगा। साथ में शुक्र को सबसे ज़्यादा पसंद है मखाने और साबूदाना, हरी इलायची से बनी हुई खीर। तो फ्राइडे के दिन आप ये 3 चीज़ों को मिला के खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी के निमित्त भोग लगाइए और सारे परिवार के सदस्य मिल बांट के अगर खाएंगे तो आप इन तीनों ही ग्रहों से जो के प्रभाव से जो बीमारी इस समय फैल सकती है उससे अपना बचाव कर लेंगे। उसके साथ साथ में आप लोग बुध की एनर्जीज को कैसे अपने ऑरा में
बुध और शुक्र की एनर्जीज के लिए एक और भी आसान तरीका। म्यूजिक सुनिए, पेंटिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, साथ साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में ऐड कीजिए। तुलसी का पत्ता, काली मिर्च अगर आप चबाना शुरू करते हैं, इम्यून सिस्टम बेटर होगा। और शुक्र ग्रह अगर खराब होता है या वीक होता है, जब वक्री होता है, तो उस समय खांसी और कफ की समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनसे भी निजात मिलती है। तो अपने इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए काली मिर्च, तुलसी का पत्ता जरूर सेवन कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, म्यूजिक सुनिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए। बहुत ही बेहतर तरीके से शुक्र के वक्री समय में आप अपने रिलेशनशिप्स को जितना ज़्यादा हो सके कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मधुर बनाने के लिए अच्छे संयमित तरीके से इस समय का निर्वाह कीजिए। गॉड ग्रेस टीवी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे कर लीजिए। गॉड ग्रेस टीवी टाइप करते वक्त स्पेस नहीं देना है, बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि आप तक अपडेट्स समय रहते पहुँचे। और अगर आप मुझे मन से, हृदय से थैंक्स बोलना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो एक मोटिव है, मेरा जो एक इंटेंशन है कि मैं जो रेमेडीज़ दे रही हूँ वो लोगों को फ़ायदा करें, आप उसमें सहयोगी बने। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।